देखा होगा माहौल कि यहाँ पे श्रीकला जीत जाएँगी, इसलिए उन्होंने दबाव देके बसपा से उनका टिकट कटवा दिया। कौन स्पष्ट तो यही लग रहा है कि बीजेपी ही उनका टिकट कटवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी दबाव दे के हाँ। ये कहें कि श्रीकला जी का टिकट कटवाती है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। कहें कि जौनपुर की राजनीति में एक बार धनंजय सिंह का नाम फिर से गूंज उठा है। राजनीति के गलियारों में जिस प्रकार उनकी पत्नी अपने कहें कि नसीब आजमा रही थी बीएसपी से, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था और नामांकन के आखिरी दिन उनका जो है टिकट काट दिया जाता है। और आज हम एक ऐसे परिवार में हैं जिन परिवार को कहे पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने मदद किया है। मदद इस प्रकार करते हैं कि एक लाल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, वो इस वक्त बेंगलोर में कार्यरत है। सवाल यह है कि ये परिवार उनके लिए आंसू बहा रहा है। आज आखिरी दिन पर टिकट काट दिया जाता है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना उनका वर्चस्व रहा लोगों के बीच में। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? हरीश्चंद्र उपाध्याय। यहाँ से टिकट कट जाता है श्रीकला रेड्डी जी जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है, तो कैसा प्रतीत हुआ जब उनका टिकट कट गया? तकलीफ होता ही है। तकलीफ होता है। और सुनने में आया कि कभी आपके बच्चे के स्कूल की फीस नहीं रही, उन्होंने फीस दिया और बच्चा जो है आज एक अच्छे पद पे है, इंजीनियर के पद पे है। तो क्या हुआ जब टिकट कट गया? नहीं, उसके लिए तकलीफ है, ये है। तकलीफ है। अब किसको आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं? जिसको कहेंगे वो धनंजय जी जिसको कहेंगे उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कर देंगे। जी। यहाँ का समीकरण अब क्या दिख रहा है? कैसे यहाँ की राजनीति पलटी खाई है? भाई हम अपना परिवार बता रहे हैं, बाकी और हम नहीं जानते विशेष। जी। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र उपाध्याय। रविंद्र उपाध्याय। जी। आपके ही बेटे हैं जिनको पूर्व सांसद धनंजय सिंह कभी स्कूल की फीस देते हैं और वो आपका बेटा जो है वो आज एक अच्छे पोस्ट पे है, कहें कि इंजीनियर के पोस्ट पे है, तो यहाँ से उनकी पत्नी का टिकट कट जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती हाल फिलहाल में फोन करके आधी रात को बताते हैं कि धनंजय जी आप वहाँ से चुनाव मत लड़िए, वहाँ से वर्तमान सांसद चुनाव लड़ेंगे। जब ये खबरें आपने सुनी तो कैसा लगा? भाई तकलीफ हुई हम लोगों को, कष्ट हुआ। कष्ट हुआ। जी। सवाल ये है कि आखिरी दिन क्यों टिकट काटा गया? क्या रहस्य रहा होगा? क्या वजह रही होगी? भाई इसका वजह तो हम नहीं बता पाएंगे। जी। आप लोग अब किसको वोट करने वाले हैं? सांसद जी को, धनंजय सांसद जी को। वो तो अब चुनावी रण में है नहीं, मैदान से बाहर हो गए हैं। अब देखिए क्या कहते हैं भाई, अब डिसीजन वही नहीं लेंगे, जो करेंगे वही होगा। जी। वो क्या वजह रही जब आपने धनंजय सिंह के द्वार पे गए और अपने बच्चे के भविष्य की बात की और उन्होंने बढ़ चढ़ के उस भविष्य संवारने की अहम भूमिका निभाई? क्या वजह रहा उस बच्चे का? वजह ये रहा कि भाई हम लोग किसान आदमी थे, इतना पैसा इकट्ठा कहाँ कर पाते। कितना पैसा वो हेल्प किए थे? अरे भैया वो 2.5-3 लाख रुपए उसमें कोचिंग में लगता था। जी। एक साल का। उस समय हम लोग गए उनके पास और हमारे यहाँ मदद किए। जी। वो बच्चों को हमारे पढ़ाए। जी। अच्छा, क्या माहौल रहा जब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी? क्या माहौल था कि धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे, उनकी पत्नी यहाँ से जीत जाएंगी? जीत जाते, यहाँ से चुनाव एकदम कन्फर्म था, चुनाव जीत जाते। मायावती जी टिकट काट के गलत किया या सही किया? वर्तमान सांसद को यहाँ से प्रत्याशी बनाए, कल उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया, ये सही की या गलत? ये तो गलत किया। किसी ने अगर एक आज 15-20 दिन से इतना प्रचार जनता के बीच में जा करके और दोपहर में जाके जनता के बीच में पहुंच करके आशीर्वाद लिया, जी। जी। और इन मौके पे अगर टिकट काट दिया जाए तो गलत हुआ। जी। धनंजय जी कहते हैं हमको छला गया, हमारे साथ 2 बार छल होता है। स्टार्टिंग में हम जेल जाते हैं और उसके बाद हमारे पत्नी को टिकट काट दिया जाता है। क्या रहा ये वजह जो ऐसे छलने की बात कह रहे हैं? अब वो लोग बड़े लोग हैं, बसपा के सुप्रीमो हैं, अब उनके मन की बात हम लोग कैसे जानेंगे। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल टिकट कटने से तकलीफ बहुत है। यहाँ की जनता को बहुत तकलीफ है, न तो बाजार जा रहे हैं न इधर उधर जा रहे हैं। उनके जो लगे सगे हैं सब एकदम शांत हो गए हैं। धनंजय सिंह के जो कोर वोट थे, कहें कि जो उनके व्यक्तिगत वोट थे, वो इस बार किसको अब वोट करने वाले हैं कि टिकट कट गया तब किसको देखेंगे? अब तो सांसद जी वही बताएंगे, फोन करेंगे ना, सब कंफर्म हो जाएगा
कहाँ जा सांसद जी जहाँ जाएंगे वहीं आप लोग जाएंगे। भाई, अब हमारी मदद कर रहे हैं तो हम क्यों उनको छोड़ दें? हम उनको नहीं छोड़ सकते। अब मूड नहीं चेंज होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना या समाजवादी पार्टी या बसपा को या अन्य को, मूड नहीं चेंज होगा, जहाँ धनंजय सिंह कहेंगे वहीं जाएंगे आप। जी, जी। अभी तो फिलहाल हम लोग डिस्टर्ब हो गए इसलिए टिकट कटने से। टिकट की खबर आप कब सुनते हैं? अरे हम लोग तो परसों ही, परसों। 4 तारीख, 5 6 तारीख को। जी। हुँ। देर रात तक वो अपने कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। एकाएक खबरें आती हैं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट गया है। तो उस वक़्त आप लोग कैसे फ़ील किए? हम लोगों को सुबह पता लगी। जी। सुबह पता लगी, अब क्या कार्रवाई करें हम लोग उसमें, न टिकट दिलवा पाएँगे, न ले पाएँगे। अब वो लोग राजनीतिक आदमी हैं, अब देखिए क्या करते हैं, उनके ऊपर बात है सब। अ, अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र उपाध्याय। नागेंद्र जी ये बताइए, कहें कि आप लोग धनंजय सिंह के कट्टर समर्थक थे और उनकी वाइफ का टिकट कट गया है। हाँ जी। बसपा सुप्रीमो मायावती वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को वोट देती हैं। ये क्या वजह रही जो श्याम सिंह यादव को यहाँ से ऑन द स्पॉट प्रत्याशी बनाना पड़ा? ये तो सुप्रीमो का ही काम है, उनके अंडर में वो जो निर्णय लेंगे वही होगा, उसमें किसी का दबाव है नहीं। बसपा के सुप्रीमो भाई, उनका जो आदेश जारी होगा वही करेंगे वो, न ये सब तो हम लोगों के ऊपर हट के बात है। अब उन्होंने टिकट दिया था, पहले उन्होंने अगला चुनाव प्रचार कर रहा था, उन्होंने काट दिया, तो ये भी गलत है। जिसको दो क्लियर शुरू से हाँ करो तो लास्ट तक ले हाँ करके रखो। 13 तारीख के जैसे ही कहें कि बसपा ये ऐलान करती है कि जौनपुर सदर सीट से 73 लोकसभा सीट से श्रीकला जी हैं उम्मीदवार, और तकरीबन देखा जाए 20 से 25 दिन वो चुनावी मैदान में रहीं और प्रचार करते हुए नजर आई। क्या माहौल था 20-25 दिन के उस प्रचार का? अच्छा माहौल था, बढ़िया माहौल था, यहाँ से चुनाव जीत जाते? डन था। क्या अंकल जी? कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट से यहाँ लीड करती 1 श्रीकला। से 1.5 लाख वोटों से लीड करती, प्रतिद्वंदी को यहाँ मात देती। जी, जी, एकदम प्रतिद्वंदी तो एकदम शांत हो गए थे सब। जी जी कहीं दिखाई प्रचार ही नहीं दिखाई दे रहा जी। था, सिर्फ श्रीकला का ही प्रचार चल रहा था। चुनाव रण से दूर जाना या मंत्री भी जी रास्ता उनका खाली हो गया। रास्ता खाली हो गया। जी, डर किससे था? कृपा शंकर सिंह जी, यही श्रीकला से। श्रीकला से। जी। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनका भी मत जानना चाहेंगे। भैया जी क्या नाम है? मयंक उपाध्याय। मयंक जी आप वोटर हो चुके हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं। कितनी उम्र हुई है? अभी 17 साल है। 17 साल। क्या माहौल लग रहा है? कुछ तो तजुर्बा होगा, एक दो चुनाव आप देखे ही होंगे। हाँ, चुनाव देखे ही हैं। क्या माहौल लग रहा है? जौनपुर में किसकी पार्टी अभी बाजी मार रही है? अभी तो डायरेक्टली नहीं कह सकते, जी। देखिए आगे क्या हो सकता है अभी। देखने की आवश्यकता है। हाँ, फिलहाल क्या दिल क्या कह रहा है? दिल क्या कह रहा है, दिल बहुत अभी दुखी है धनंजय सिंह को टिकट न मिलने से। और वहाँ से जब टिकट लिए तो ये भी बहुत गलत किया बसपा ने। दिल अभी दुखी है हाँ, टिकट कटने की वजह से। ये कहें कि पूरा परिवार जो है धनंजय सिंह का सपोर्टर है, उनका समर्थक है, और उनकी पत्नी का टिकट कट जाता है। ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। आखिरी दिन जब टिकट कटता है तो पूरा जौनपुर एक बार सोचता है कि बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का की पत्नी का टिकट कट गया है। और क्या कह रहे हैं? और क्या कहें इसमें, ये उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। या तो वो पहले से ही टिकट न देती, टिकट देने के बाद वापस लेना, ये बहुत गलत किया उन्होंने। जी ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था फिलहाल। जी। एक पीडीए का नारा दी है इंडिया गठबंधन ने, क्या फाइट कर पाएगी चुनाव में पीडीए, जो जिसकी जितना हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी? अब पता नहीं, हो सकता हो फाइट कर जाए। अब तो सांसद जी नहीं रहे, मतलब उनका पर्चा कट चुका है, तो शायद फाइट में आ जाए वो भी। पहले तो नहीं थी फाइट में। जी पहले तो ये तय था कि यहाँ से श्रीकला ही जीतेंगी, जी। लेकिन अब उनके टिकट कटने के बाद कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। अब कोई क्या मोदी सरकार की गारंटी एक बार मैजिक साबित होने वाली है? जी, उनकी मैजिक बहुत पुराना हो चुका और यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इससे तय था कि श्रीकला ही जीतेंगी, लेकिन हमको लगता है कि उन्होंने देखा होगा माहौल कि यहाँ पे श्रीकला जीत जाएंगी, इसलिए उन्होंने दबाव देके बसपा से उनका टिकट कटवा दिया। कौन दबाव दिलवाया? स्पष्ट कर दीजिए।
स्पष्ट तो यही लग रहा है कि बीजेपी ही उनका टिकट कटवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी दबाव दे के हाँ। ये कहें कि श्रीकला जी का टिकट कटवाती है। जी। बसपा लगता तो यही- सुप्रीमो मायावती से दबाव दिया जाता है या किससे दबाव दिया जाता हाँ, बसपा के द्वारा लगता है कि दबाव देके इनका टिकट कटवाया जाता है। है? ये कहें कि अहम जानकारी दे रहे हैं 73 लोकसभा से इन्होंने कहा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह जी बसपा सुप्रीमो मायावती को दबाव दिलवाकर धनंजय सिंह की वाइफ का टिकट कटवाते हैं। और क्या कहेंगे, पूछा और जानकारी शेयर करिए। और जानकारी तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है यही हुआ होगा। क्या तो- अब चुनाव जीत पाएंगे कृपाशंकर सिंह जी? अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तक तो दोनों उम्मीदवार को मतलब पूरे क्षेत्र में उन्होंने दोनों भी नहीं दिखाई दिए हैं। जी, आप लोग दुख में हैं, क्या वोट कृपाशंकर सिंह को करेंगे? पता नहीं, सांसद जी जिस तरफ कहेंगे सब लोग उसी तरफ वोट करेंगे। अभी सांसद जी के ऊपर आप लोग निर्भर हैं। जी, जिस तरफ वो कहेंगे उसी तरफ वोट किया जाएगा। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी जो कि 2 सेट में नामांकन दर्ज करवाती हैं और वो भी हाथी के सिंबल से, और आखिरी डेट पर उनका टिकट कट जाता है। ये जौनपुर के लोग जानना चाहते हैं कि किन वजहों से उनका टिकट कटा, लेकिन हमारे भैया जी हैं जो हर्ष उपाध्याय हैं, हर्ष उपाध्याय जी ने एक अहम जानकारी दिया कि हो सकता है कृपाशंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती को दबाव दे कि ये धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटवाए हों। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? ऐसे विचारों पर अपना कमेंट दीजिएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं गौरव यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर जी के दस्तक न्यूज।